आज का हमारा विषय है मंत्र शक्ति सच है या नहीं। मंत्र कब सिद्ध होते हैं, मंत्र हमें कब फल देना शुरू करते हैं। इसके पहले मंत्र साउंड से रिलेटेड है, इसलिए साउंड के बारे में हमें साइंस से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। साउंड साइंस के हिसाब से एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन में से हर प्रकार की आवाज आती है। तो मतलब जहां पे वाइब्रेशन है वहां पे साउंड है, और जहां पे साउंड है वहां पे वाइब्रेशन है। दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। जिस तरह से हम समझ सकते हैं, एक शांत तालाब हो, उसके अंदर एकदम शांत पानी हो, उसके अंदर जैसे कंकड़ डाला जाए तो कैसे गोल गोल वाइब्रेशन बनते और तालाब के किनारे तक आ जाते। हम साउंड को सीधा जाता हुआ महसूस करते हैं, सीधा जाता हुआ ऐसा हमें लगता है, पर साउंड हमेशा पानी की वेव की तरह चारों ओर बहता है। जो वेव्स होती है और वेव्स की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, साउंड पावरफुल होने लगता है। एक इस तरह से है जैसे बड़ा पत्थर हो, पहाड़ का पत्थर हो, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन बार बार हथौड़े मार मार के पत्थर टूट जाता है। जैसे प्लेन अगर पास में से गुजरता है तो उसमें इतने वाइब्रेशन होते हैं साउंड के कि घर के बारी आंच वो सबको हिलना लगता है। इंसान के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवाज सुन सकते हैं। अगर 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की आवाज होगी तो इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे, कुछ नहीं सुन पाएगा। और अगर 20 हर्ट्ज से अगर आवाज हुई तो इंसान की आवाज ही नहीं सुन पाएगा। जैसे चींटियां कैसे बात करती है वो मैं सुना नहीं देता, क्योंकि उनकी जो आवाज है वो 20 हर्ट्ज से कम है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साउंड खत्म हो जाता है, पर ये आवाज ब्रह्मांड में बहती रहती है। साउंड उत्पन्न होता है लेकिन कभी नष्ट नहीं होता। ये साउंड ब्रह्मांड में सतत गूंजते रहता है और आकाश के अंदर सेव हो जाता है, जिसको आकाशवाणी कहते हैं। अगर साइंटिस्ट भविष्य में ऐसा डिवाइस बना पाए जिसकी वजह से उन आवाज को फिर से मल्टीप्लाई करके एम्पलीफाई करके ध्यान लिया जाए और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उस आवाज को पकड़ा जाए, तो भगवत गीता आप कृष्ण की आवाज में सुन सकते हैं, कुरान आप मोहम्मद पैगंबर की आवाज में सुन सकते हैं, बाइबल आप जीसस की आवाज में सुन सकते हो। ऐसा साइंटिस्ट भविष्य में ऐसा डिवाइस बनाएंगे कि सूक्ष्म आवाज जो पुरानी आवाज है उसको भी पकड़ ले और फिर से हमें उनकी रियल आवाज में ये सब ज्ञान प्राप्त हो। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है उसमें 2 प्रकार की आवाजें हो सकती है, अच्छी आवाज है और बुरी आवाज है। लाखों बार कोई भी चीज बोली गई हो तो उसका एक ग्रुप बनता है आकाश के अंदर, अच्छी आवाजों का ग्रुप, और खराब जितनी भी बातें बोली गई हो उसका भी एक ग्रुप बनता है बुरी आवाज के आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स पे मैं भविष्य में फुल वीडियो लाने वाला हूं, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद मंत्र शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, वापस आते हैं मंत्रों पे, मंत्र शक्ति सच है या नहीं और किस तरह से मंत्र सिद्ध होते हैं। तो मंत्र शास्त्र ऐसा बताता है कि 1 लाख मंत्र जपने के बाद ही मंत्र सिद्ध होते हैं। 100 बार आकाशिक रिकॉर्ड पे वो शब्द बोला जा चुका है पहले भी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय हम भी बहुत बार बोलते हैं, पूरी दुनिया लाखों बार बोलती है और लाखों लोग पहले इसको बोल चुके हैं। तो ये मंत्र लाखों की संख्या में, करोड़ों अबजों की संख्या में आकाश में स्टोर है और उसकी अद्भुत शक्तियां हैं। पर हमें यह शक्तियां महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर बुरे बुरे विचार भरे पड़े, बुरे बुरे कर्म भरे पड़े। तो इसको कैसे पहले नष्ट किया जाए? जब तक हमारे ये बुरे बुरे विचार और बुरे बुरे ऊर्जाएं, बुरे बुरे कर्म नष्ट नहीं होते, तब तक हम आकाशिक रिकॉर्ड के शुद्ध ऊर्जा के साथ हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो गालियां बोलने के एक नेगेटिव एनर्जी भी आकाश में बनी हुई है। तो अगर हम गालियां बोलते हैं तो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जब वो भी 1 लाख तक पहुंच जाएगी तो हम बुरी ऊर्जाओं के साथ संपर्क में आ जाते हैं और फिर उसकी बुरी ऊर्जाएं की वजह से हमारे जीवन में कठिनाइयां भविष्य में आ सकती है। तो 2 प्रकार की ऊर्जा आकाश में मौजूद है, आकाशिक रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके साथ हमें ढूंढने का नाम ही मंत्र शास्त्र है और मंत्र का यही रहस्य है। क्योंकि मेरे गुरु जी ने यह बताया, ये मंत्र दुनिया के प्रत्येक इंसान बोल सकता है और ये मंत्र एकदम आसान है। ये मंत्र ऐसे है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा। आप चाहो तो हजारों बार बोल सकते हो। ये मंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ही आत्मा को शुद्ध और पवित्र समझते हो। फिर बाद में अगर कोई अच्छा मंत्र
बोला जाए तो ये मंत्र की ऊर्जा है डबल हो जाती है। और याद रखना, मैं एक पवित्र आत्मा, मैं एक शुद्ध आत्मा मंत्र आप कितनी बार भी बोल सकते हो, लेकिन कोई भी मंत्र कोई इंसान बताए तो मंत्र जपने नहीं लग जाना चाहिए। हमारे लिए कौन सा मंत्र लायक है वो सदगुरु ही जानते हैं, जो समझदार जो इंसान होते हैं, जिन्होंने मंत्र शास्त्रों को समझा है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि दूसरे कोई भी मंत्र बिना गुरु के प्राप्त किए अपने आप से कोई भी मंत्र नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये मंत्र आप जरूर बोल सकते हो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अब आपकी जब आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है तो धीरे धीरे जीवन में एक सदगुरु का आगमन होता है, जो आपको एक सच्चा मंत्र देता है, और उस मंत्र को जपने के बाद आपके जीवन में शुद्धिकरण होता है, और आपको धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है, और हमारा जीवन एकदम उच्च आध्यात्मिक स्तर तक जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और आकाशिक रिकॉर्ड्स का भविष्य में जो वीडियो बना रहा हूं वो भी आपको चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।